सूत्रधार प्रस्तुत राम कथा श्रृंखला की आज की कड़ी में हम सुनेंगे प्रभु श्री रामचंद्र के अवतार और रावण वध के लिए ऋषि विश्वामित्र द्वारा उनके शिक्षा प्राप्त करने की कथा। राक्षसराज रावण के प्रकोप से सृष्टि की रक्षा करने के लिए संसार के पालनहार भगवान विष्णु ने अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में मनुष्यावतार धारण किया। राम सहित बंधु लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों राजकुमार प्रतिदिन कुलगुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में वेदों का अध्ययन, धनुर्वेद के अभ्यास में मग्न रहते थे। एक दिन दरबार में द्वारपाल ब्रह्मर्षि विश्वामित्र आने की सूचना लेकर आए। विश्वामित्र का यथोचित स्वागत कर राजा दशरथ ने उनके आगमन का उद्देश्य पूछा और उनकी इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा भी की। विश्वामित्र ने बताया, मारीच और सुबाहु ये दो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस उनके यज्ञ और साधना में बाधा डाल रहे हैं। मैंने स्वयं अपने इस यज्ञ की समाप्ति तक शस्त्र ना उठाने का प्रण लिया है और आपके पुत्र राघव श्री राम के सिवा दूसरा कोई पुरुष उनका वध नहीं कर सकता। इसीलिए आप अपने पुत्र श्री राम को मेरे साथ चलकर मेरे यज्ञ की रक्षा उन राक्षसों से करने की आज्ञा दे। राक्षसराज रावण की प्रेरणा से ये दोनों राक्षस यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं। किशोर राजकुमार उन भयानक राक्षसों का सामना कैसे करेंगे, ये सोचकर महाराज दशरथ दो घड़ी सज्ञा शून्य से हो गए। राजा दशरथ ने अपने पुत्र प्रेम में आकर श्री राम को ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के साथ भेजने से मना कर दिया। फिर भी अपने क्षत्रिय धर्म को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वयं ब्रह्मर्षि के साथ चलकर उनके यज्ञ की रक्षा करने का प्रस्ताव रखा। दशरथ की नकार सुनकर विश्वामित्र कुपित हो गए और उनको श्राप देने के लिए उद्युक्त हो गए। उसी समय कुलगुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने दशरथ को उनके धर्म तथा प्रतिज्ञा की याद दिलाते हुए कहा, राजन, मेरा परामर्श है कि राम को विश्वामित्र के साथ भेज देना चाहिए। विश्वामित्र स्वयं नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्या के ज्ञानी हैं। इनके सामर्थ्य के विषय में मुझसे बढ़कर कोई और नहीं जान सकता। ब्रह्मर्षि के सानिध्य में रहकर आपके पुत्रों का कल्याण ही होगा। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के इस प्रकार कहने पर राजा दशरथ ने अनुमति दे दी और लक्ष्मण सहित श्री राम ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के साथ उनके यज्ञ का संरक्षण करने के लिए और उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। इसी दौरान विश्वामित्र ने उन्हें बला और अतिबला नामक दो विद्याओं का ज्ञान प्रदान किया। बला और अतिबला का मतलब उत्साह और बल की वृद्धि, शत्रु के शस्त्राघात सहन करने की शक्ति तथा क्षुधा और तृष्णा की बाधा न होने का सामर्थ्य। ये दो शक्तियां सर्व प्रकार के ज्ञान की जननी थी। आगे चलकर विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण नौका में बैठकर गंगा नदी के दक्षिण तट पर उतर गए। श्री राम ने अपने सामने एक भयंकर वन देखा जिसमें मनुष्य के आने जाने का कोई भी चिन्ह नहीं था। श्री राम ने विश्वामित्र को इस बात का कारण पूछा, तब विश्वामित्र ने उन्हें 1000 हाथियों का बल धारण करने वाले ताड़का राक्षसी और उसके पुत्र के बारे में बताया। उनके ही भय से ये सारा प्रदेश निर्जन हो चुका था। फिर विश्वामित्र ने श्री राम को परम दुराचारिणी ताड़का का वध करने को कहा। जब श्री राम ने ताड़का स्त्री होने के कारण उसका वध करने हिचकिचाहट दिखाई, तब विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि चारों वर्णों के हित के लिए यदि ताड़का जैसी स्त्री की हत्या करनी पड़े तो ये एक प्रजापालक नरेश का कर्तव्य है। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसकी तीव्र टंकार से वन में रहने वाले सभी प्राणी थर्रा उठे और ताड़का राक्षसी क्रोध से भर गई। वो उन दो रघुवंशी वीरों पर धूल उड़ाने लगी। वहां धूलों का विशाल बादल छा गया। वो उन दो भाइयों पर पत्थरों की भारी वर्षा करने लगी। क्रोधित हो उठे श्री राम ने अपने बाणों से उसके दोनों हाथ काट डाले। वो क्रोध से गर्जना करने लगी। तब लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट लिए। अंत में श्री राम ने उसे बाणों से घेर लिया और एक बाण से उसकी छाती को चीर कर उसे यमलोक भेज दिया। ताड़का वध के बाद प्रसन्न विश्वामित्र श्री राम के सामर्थ्य से संतुष्ट हुए और उन्होंने श्री राम को इंद्र का वज्रास्त्र, शिव का त्रिशूल और ब्रह्मा जी का ब्रह्मशिरा नामक अस्त्र प्रदान किए तथा साथ में ऐशिकास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्रों का भी ज्ञान प्रदान किया।
मोद और शिखरी नामक गदाएं, धर्मपाश, कल्पाश और वरुणपाश आदि अस्त्र भी अर्पित किए। विश्वामित्र ने श्री राम को और भी कई सारे अस्त्र तथा शस्त्र प्रदान किए और उन्हें अस्त्रों की संहार विधि का उपदेश भी किया। उसके बाद विश्वामित्र उन्हें सिद्धाश्रम ले आए। विश्वामित्र ने यज्ञ की दीक्षा ली और वो दोनों राजपुत्र लगातार 6 दिन और 6 रात यज्ञ की रक्षा करते रहे। यज्ञ कार्य आरंभ हुआ तभी अपनी माया फैलाते हुए मारीच और सुबाहु यज्ञ मंडप की ओर दौड़े चले आए। उनके अनुचर भी साथ थे। उन भयंकर राक्षसों ने वहां रक्त की धारा बरसाना आरंभ किया। वो दृश्य देख श्री राम ने अपने धनुष पर मानवास्त्र का संधान किया और मारीच की छाती पर उस बाण का प्रहार किया। वो मूर्छित होकर कई योजन दूर समुद्र में जा गिरा। श्री राम ने आग्नेयास्त्र का संधान कर सुबाहु की छाती पर वार किया। वो तत्काल मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रघुवीर ने वायव्यास्त्र से शेष राक्षसों का भी वध कर दिया और उसके बाद बिना किसी संकट के यज्ञ संपन्न हो गया। श्री राम और लक्ष्मण ने वो रात यज्ञशाला में बिताई और दूसरे दिन विश्वामित्र ने मिथिला नरेश जनक राजा के पास के अद्भुत धनुष रत्न के बारे में कहा और उन्हें साथ लेकर मिथिला में शुरू हो रहे धर्म यज्ञ में भाग लेने के लिए मिथिला की ओर प्रस्थान किया। मिथिला में प्रवेश करने के बाद श्री राम गौतम आश्रम पहुंचे और विश्वामित्र के कहे अनुसार देवी अहिल्या का उनके पति गौतम ऋषि के श्राप से उद्धार किया। श्री राम के दर्शन से अहल्या शाप मुक्त हो गई और महर्षि गौतम ने उसका पुनः स्वीकार किया। श्री राम सहित लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आगे चलकर मिथिला नरेश के यज्ञ मंडप में पहुंचे। फिर विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण दोनों का मिथिला नरेश से परिचय करवाया और राजा जनक को उन राजकुमारों के पराक्रम के बारे में भी बताया। बाद में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने जनक राजा से वो दिव्य धनुष देखने की इच्छा प्रकट की। जनक राजा ने उन्हें शिव धनुष का पूर्व वृत्तांत सुनाया तथा सीता के जन्म की कथा भी सुनाई। राजा जनक ने विश्वामित्र से कहा कि यदि श्री राम इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दे तो मैं अपनी अयोनिज कन्या सीता का विवाह उनसे करवा दूंगा। जैसे ही श्री राम ने उस शिवधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे कान तक खींचा, वो बीच से टूट गया। हर्षित होकर राजा जनक ने विश्वामित्र से कहा, मैंने सीता को उसके योग्य वर पाने के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वो आज सत्य और सफल हो गई है। मैं मेरी पुत्री का विवाह श्री राम के साथ वेदोचित संस्कारों के साथ संपन्न करूंगा। विश्वामित्र ने तथास्तु कहकर राजा की बात का समर्थन किया। जनक राजा ने अपने मंत्रियों को राजा दशरथ को ये समाचार बताने के लिए अयोध्या भेज दिया। श्री राम और सीता जी का विवाह उनके लिए एक नई परीक्षा लेकर आया। सूत्रधार प्रस्तुत राम कथा की अगली कड़ी में देखिए क्या हुआ जब भगवान परशुराम को उनके प्रिय शिवजी के धनुष के भंग होने का समाचार मिला।